वक्फ संशोधन अधिनियम बिल आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। इसको लेकर आपने देखा कि विपक्ष के अपने अपने कारण हैं और सरकार का अपना कारण है। सरकार इस बिल को क्यों संशोधित करना चाहती है, वक्फ पर क्यों ये बिल लाना चाहती है, वक्फ के अंदर क्या है, वक्फ बोर्ड क्यों बनाया गया था, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल यानी आज के दिन संसद में पेश किया जाएगा। सरकार पहले लोकसभा में बिल पेश करेगी। सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम संसद में वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं और बिल पर संसद के बाहर खूब विचार विमर्श भी हुए हैं। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी जरूर भाग लेना चाहिए और इसके लिए बीजेपी ने सांसदों को व्हिप भी जारी कर दिया है। जेडीयू और टीडीपी ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। उन्होंने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है कि आज जब संसद चलेगा तो सभी को उपस्थित रहना है। वहीं किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि बिल पर बनी जेपीसी ने लोकतांत्रिक भारत के इतिहास में अब तक की सबसे ज्यादा परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है कि लोगों को गुमराह ना करें। वहीं उन्होंने कहा कि भोले भाले मुसलमानों को यह कहकर गुमराह किया जा रहा है कि सरकार मुसलमानों की संपत्ति और अधिकार छीनने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में इस सत्र यानी बजट सत्र जो चला उसमें वक्फ बिल संसद में पेश करने की बात भी कही थी। शाह ने कहा था कि इस बिल से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, और ईद के दिन आपने भी देखा कि देश में किस तरह से मुसलमानों ने काली पट्टी बांधकर उन्होंने ईद की नमाज अदा की और इस बिल के विरोध के बारे में वो सड़क पर भी उतरे। और रमज़ान का आखिरी जुमा जो था यानी कि 28 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर के मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने को कहा भी था। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक लेटर जारी किया था जिसमें ये लिखा गया था कि वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करना देश के हर मुसलमानों की जिम्मेदारी है और सभी मुसलमान नमाज के लिए मस्जिद जाते समय काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण और मौन विरोध दर्ज कराएंगे। अब आपको ये बता दें आगे बढ़ते समय कि आखिरकार ये वक्फ बोर्ड कब बना था, क्यों बनाया गया था और इसमें सरकार क्या चाहती है। उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि वक्फ बोर्ड जो कानून है उसमें नए और पुराने में क्या 4 बड़े अंतर हैं। तो जो वक्फ बोर्ड का पुराना कानून है वो ये कहता है कि सेक्शन 40 में रीज़न टू बिलीव के तहत अगर वक्फ बोर्ड किसी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उस ज़मीन पर दावा करने वाला सिर्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है। और जो नया प्रस्तावित बिल है वक्फ बोर्ड का वो ये कहता है कि नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी माना जाता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। जो बिल नया आने वाला है, जो सरकार पेश करने वाली है आज, उसमें यह कहा गया है कि अब वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है कि किसी ज़मीन पर मस्जिद हो या उसका उपयोग इस्लामिक उद्देश्य के लिए हो तो वो ऑटोमेटिक वक्फ की संपत्ति हो जाती है। जब तक, और नए में क्या है कि जब तक किसी ने वक्फ को दान में ज़मीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, वह वक्फ की संपत्ति नहीं कही जा सकती है। और चौथा सबसे बड़ा डिफरेंस आपको बता रहे हैं, जो पुराना वक्फ बोर्ड कहता है वो ये कहता है कि वक्फ बोर्ड में महिलाओं और बतौर सदस्य अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं है। जबकि जो नए बिल आने जा रहे हैं उसमें यह है कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। तो अब ये हमने बताया कि जो 4 बड़े अंतर हैं। संसद ने 1954 में बनाया था वक्फ एक्ट। जी हाँ, वक्फ में मिलने वाली जमीन या संपत्ति की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था बनी जिसे वक्फ बोर्ड कहते हैं। 1947 में देश का बंटवारा हुआ तो काफी संख्या में मुस्लिम देश छोड़कर पाकिस्तान गए थे। वहीं पाकिस्तान से काफी सारे हिंदू लोग भारत आए थे। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया और इस तरह पाकिस्तान जाने वाले लोगों की जमीनों और संपत्तियों का मालिकाना हक इस कानून के जरिए वक्फ बोर्ड को दे दिया गया। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई।
इस वक्त देश में अलग अलग प्रदेशों के करीब 32 वक्फ बोर्ड हैं जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और मैनेजमेंट करते हैं। बिहार समेत कई प्रदेशों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड का काम वक्फ की कुल आमदनी कितनी है और इसके पैसे से किसका भला किया गया उसका पूरा लेखा जोखा रखना होता है। इसके पास किसकी जमीन या संपत्ति को लेने और दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करने का कानूनी अधिकार है। बोर्ड किसी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी नोटिस भी जारी कर सकता है। किसी ट्रस्ट से ज्यादा पावर वक्फ बोर्ड के पास होती है। जी हां, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? देश के सभी 32 वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जाते हैं, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने बताया कि देश में 7,08,000 से ज्यादा वक्फ अचल संपत्तियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश वक्फ के पास करीब 2 लाख से ज्यादा अचल संपत्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि 2009 के बाद वक्फ की संपत्तियों में दुगने का इजाफा हुआ। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर 2022 में लोकसभा में जानकारी दी थी और इसके अनुसार वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां हैं। लगभग 9 लाख एकड़ वक्फ की जमीनों की अनुमानित कीमत 1,02,000 करोड़ है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के कानून में बदलाव क्यों कर रही है वो आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता बताते हैं कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में करीब 40 बदलाव करना चाहती है। सरकार इस कानून में इन 5 वजहों से बदलाव करना चाहती है। पहला, वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री, यानी कि वक्फ बोर्ड में अब 2 सदस्य गैर मुस्लिम होंगे। इतना ही नहीं, बोर्ड के सीईओ भी गैर मुस्लिम हो सकते हैं। दूसरा, महिला और अन्य मुस्लिम समुदाय का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। जी हां, कानून बदलकर वक्फ में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। सेक्शन 9 और 14 में बदलाव करके केंद्रीय वक्फ परिषद में 2 महिलाओं का शामिल करने का प्रस्ताव है। और इसके अलावा नए बिल में बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए अलग से वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात भी कही गई है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम आमतौर पर व्यवसाय से जुड़े होते हैं, जबकि आगा खानी इस्माइली मुसलमान होते हैं जो ना तो रोजा रखते हैं और ना ही हज जाते हैं। बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल बढ़ाना भी है। भारत सरकार कानून बदलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कंट्रोल बढ़ाएगी। वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट में गैर मुस्लिम एक्सपर्ट्स को शामिल करने और सरकारी अधिकारियों से वक्फ के ऑडिट कराने से वक्फ के पैसे और संपत्ति का हिसाब किताब ट्रांसपेरेंट रहेगा, यानी पारदर्शी रहेगा। केंद्र सरकार अब कैग के जरिए वक्फ की संपत्ति का ऑडिट करा सकेगी। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में रजिस्ट्रेशन भी हो सकेगा। यानी कानूनी बदलाव के लिए सरकार ने जस्टिस सच्चर आयोग और रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का हवाला भी दिया है। इसके मुताबिक राज्य और केंद्र सरकार वक्फ संपत्तियों में दखल नहीं दे सकती, लेकिन कानून में बदलाव के बाद वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्ति जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर में रजिस्टर्ड करानी होगी ताकि संपत्ति के मालिकाना हक की जांच हो सके। नए बिल के पास होने पर इन संपत्तियों और उसके राजस्व की जांच जिला मजिस्ट्रेट कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि वक्फ जमीनों को जिला मुख्यालय के राजस्व विभाग में रजिस्टर्ड कराने और कंप्यूटर में रिकॉर्ड बनाने से ट्रांसपेरेंसी आएगी। 5वां है, न्याय के लिए अदालत जाने का भी मौका मिलेगा। मोदी सरकार के नए बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल में अब 2 सदस्य होंगे। ट्रिब्यूनल के फैसले को 90 दिनों के अंदर हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। और भी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर किसी जमीन को वक्फ ने अपना बता दिया तो जमीन पर दावा करने वाला दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे कि यह जमीन उसकी है। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ दावा करने वाले व्यक्ति पर होती है। सरकार नए बिल में इस समस्या का भी समाधान कर रही है। और इसी के साथ ही आज देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।